ओम नमः शिवाय। ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री गणेश। जय सकट माता। हे विघ्नहर्ता गणपति महाराज, हे संकटहरणी सकट माता। आज माघ मास के पावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हम सब आपके श्री चरणों में गणेश जी और सकट माता की अद्भुत कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हैं। हे माता पुत्र, जैसे आपने अपने भक्तों के कष्ट हरकर उन्हें संतान सुख, आयु और सुरक्षा का वरदान दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने, पढ़ने और सुनाने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम सब मिलकर गणेश जी और सकट माता की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, माघ चौथ, तिलकुटा चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश और सकट माता को समर्पित है। सकट माता माता पार्वती का करुणामयी रूप है। संतान की रक्षा करने वाली देवी है। हर प्रकार के संकट को हरने वाली शक्ति है। इस दिन किया गया व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, अकाल मृत्यु से रक्षा, रोग भय और बाधाओं के नाश, घर परिवार की सुख शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में सकट चौथ की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ से संतान कष्ट, दरिद्रता और अशांति दूर हो जाती है। यह व्रत बताता है कि माता का प्रेम सबसे बड़ा बल है। गणेश जी बिना बुलाए भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होता। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दंपत्ति रहता था। उनके पास धन, वैभव था, घर था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। दंपत्ति ने अनेक व्रत किए, देवताओं की पूजा की, परंतु मन की पीड़ा बनी रही। पत्नी प्रतिदिन मन ही मन कहती, हे माता, यदि संतान मिले तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। एक दिन एक वृद्धा स्त्री उस घर आई। उसने कहा, पुत्री, माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को सकट माता और गणेश जी का व्रत करो। यह व्रत संतान देने वाला और संतान की रक्षा करने वाला है। स्त्री ने पूरे नियम जानकर सकट चौथ का व्रत आरंभ किया। सूर्योदय से पहले स्नान, पूरे दिन व्रत, संध्या समय गणेश जी की पूजा, तिलगुड़ का भोग, चंद्र दर्शन के बाद पारण। उसकी भक्ति सच्ची थी। उसकी आंखों में विश्वास था। कुछ ही समय में सकट माता और गणेश जी की कृपा से वह स्त्री गर्भवती हुई। नवजात शिशु के जन्म से घर में आनंद छा गया। दंपति ने निश्चय किया कि वे जीवन भर सकट माता और गणेश जी की पूजा करेंगे। समय बीतता गया। बालक बड़ा होने लगा। एक दिन वह खेलते खेलते अग्नि के समीप चला गया। अचानक आग भड़क उठी। घर में हाहाकार मच गया। बालक मूर्छित हो गया। माता का हृदय कांप उठा। माता दौड़ती हुई आई और बोली, हे सकट माता, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी परीक्षा मत लो। यदि मेरा पुत्र बच गया तो मैं जीवन भर आपका व्रत करूंगी। उसने वही भूमि पर बैठकर मन ही मन सकट चौथ की कथा का स्मरण किया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। गणेश जी प्रकट हुए और उनके साथ करुणामयी सकट माता। सकट माता ने अपने आंचल से बालक को ढक लिया। कुछ ही क्षणों में बालक स्वस्थ हो गया। न जलन का निशान,
न पीड़ा। सभी समझ गए यह सकट माता और गणेश जी की कृपा है। इस चमत्कार के बाद नगर की सभी स्त्रियां सकट चौथ का व्रत करने लगी। माताएं कहने लगी, यह व्रत केवल परंपरा नहीं, माँ की ममता और ईश्वर की करुणा का प्रतीक है। सकट चौथ की रात्रि चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। मान्यता है चंद्रमा आयु का प्रतीक है। चंद्र दर्शन से संतान की आयु बढ़ती है। बिना चंद्र दर्शन व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए माता पहले गणेश जी और सकट माता को भोग लगाती हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। शास्त्रों में सकट माता को माँ पार्वती का वात्सल्य रूप, गणेश जी की रक्षक शक्ति, संकट हरने वाली देवी कहा गया है। जहाँ गणेश जी विघ्नों का नाश करते हैं, वहीं सकट माता विघ्न आने ही नहीं देती। जो श्रद्धालु सच्चे मन से व्रत करता है, कथा को श्रद्धा से सुनता है, माता पुत्र का स्मरण करता है, उसके जीवन में संतान कष्ट समाप्त होते हैं, भय और रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, माँ की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गणेश जी भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। सकट में भी श्रद्धा बनी रहे तो चमत्कार अवश्य होता है। हे सकट माता, हे विघ्नहर्ता गणेश महाराज, जैसे आपने इस कथा में अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। हमारे घर परिवार में सुख शांति, संतान सुख और समृद्धि बनाए रखना। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने, पढ़े या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम गंग गणपतये नमः। जय सकट माता, जय श्री गणेश।